मैं आर्यल मौर्य, एनसीईआरटी क्लास 9th, विषय हिंदी, क्षितिज गद्य खंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्षितिज के गद्य खंड का चौथा पाठ पढ़ने चल रहे हैं। इसमें आप सभी का स्वागत है। पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। इसके लेखक जाबिर हुसैन जी हैं। तो आइए सबसे पहले जाबिर हुसैन जी के बारे में जानते हैं। ये जाबिर हुसैन जी का चित्र है, उनकी तस्वीर है जाबिर हुसैन जी का। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नहीं राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। यहाँ प्रश्न उठता है, प्रश्न बन सकता है, जाबिर हुसैन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि वह कहाँ से और किस सन में विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हुए। तो यहाँ पर भी प्रश्न बनता है वह किस सन में और कहाँ से विधान परिषद के सभापति हुए। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगाम, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि जाबिर हुसैन जी के प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं या प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, या इन्हीं रचनाओं में से इन्हीं रचनाओं को देकर के पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं किसकी हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्व पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्त की शैली दिल को छूती है। सांवले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का ये हुजूम मौत के खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। तो देखिए, हुजूम का तात्पर्य है जन समूह या भीड़, और वादी का तात्पर्य है घाटी। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं। सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब पलायन का तात्पर्य जान लें, दूसरी जगह चले जाना या भागना। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब यहाँ देखें, हरारत शब्द आया। इस हरारत का इसका अर्थ होता है उष्णता या गर्मी।
मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों का तात्पर्य होता है, आबशार का तात्पर्य होता है निर्झर या झरना को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब मिथक का तात्पर्य जान लें, प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन परिस्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी। और अब शोक का तात्पर्य जान लें। यहाँ पर शोक शब्द आया है, शोक का तात्पर्य होता है चंचल। शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कम माखन भरे भाड़े फोड़े थे। भाड़े का तात्पर्य जो है यानी मटकी से है। मिट्टी के मटके होते हैं जिसमें दूध दही भरे हुआ करते थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटका का तात्पर्य बगीचे से है। कब वाटका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। बंसी यानी बांसुरी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज़ पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं, उम्र की सती। अब देखें यहाँ सती शब्द जो आया है इसका मतलब 100 वर्ष होता है। इसी से शताब्दी बना है। ये सती से ये तालव्य सा है, इसलिए इस सती का तात्पर्य 100 वर्ष होगा। उम्र की सती, उम्र को सती तक पहुँचाने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। और देखें अगर यही दंती सा होता यानी इस तरह सा लिखा गया होता, इस सती का तात्पर्य होता है इसमें, और इसमें अंतर क्या है? इस सती का तात्पर्य होता है वह स्त्री जो अपने पद के शव के साथ चिता में जल जाती है, वो सती कहलाती है। तो इस तरह से देखें उम्र को सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आँखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के लिए समर्पित थी। सालिम अली की आँखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली
उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती राहत से भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना इसके गढ़ने का तात्पर्य बनाना से है, यानी बनाने से है। इसके गढ़ने में उनके जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। वह प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है? सोंधी का तात्पर्य होता है सुगंधित। मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध, वो सोंधी जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पद के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती हैं, मुझसे भी ज़्यादा जानती हैं। वो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उनके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी गौरैया उनके बारे में और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक का तात्पर्य होता है सहज स्वाभाविक। जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम हैं। सालिम अली, तुम लौटोगे ना? पाठ समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।